अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम इस वीडियो में प्रॉफिट लाइफ एट मक्का के एमसीक्यूज़ करेंगे। अगर आपने प्रॉफिट लाइफ एट मक्का की जो है सब्जेक्टिव पार्ट को नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। पहले हमने सब्जेक्टिव कवर करा था, अब उसके रिगार्डिंग जितने भी एमसीक्यूज़ हो सकते हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड हम आज 50 एमसीक्यूज़ करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो शुरू से लेकर एंड तक जुड़े रहिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो जाके देख लीजिएगा, क्योंकि वो आपके प्रिपरेशंस के लिए बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। फिर चाहे आप बीए के लिए कर रहे हैं प्रिपरेशन या एमए के लिए कर रहे हैं, ये एमसीक्यूज़ आपको दोनों में ही हेल्प करेंगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न इन विच ईयर। तो जब मैंने आपको पढ़ाया था वहाँ पर प्रॉफिट लाइफ एट मक्का, वहाँ पर ईयर मेंशन था। मैंने आपको बताया भी था कि ईयर में क्या बेसिकली जो है कॉन्ट्रडिक्शन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जो पढ़ चुके होंगे उनको ऑलरेडी पता होगा। यहाँ पर सही आंसर क्या है आपका, राइट आंसर इज़ बी, 570 CE। सम टाइम लिखा होता है AD, और कितनी बार 571 भी दिया होता है ऑप्शन में। अगर 571 दिया होगा तो 570 नहीं होगा, 570 है तो 571 नहीं होगा ऑप्शन में, क्योंकि इन दोनों डेट में कॉन्ट्रडिक्शन है, ठीक है। तो आप दोनों ही डेट याद रखिए, लेकिन ज़्यादा ऑथेंटिसिटी किस में मानी जाती है कि 570। तो यहाँ पर आंसर क्या है आपका, बी। हमारे नबी जो हैं कौन से ईयर में पैदा हुए थे, 570 AD में पैदा हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलोंग्स टू विच ट्राइब। जब हम पढ़ रहे थे मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और आपको पता होना चाहिए। जैसे कि कौन से ईयर में पैदा हुए थे, ईयर पूछा जाता है, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसी तरीके से ट्राइब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ट्राइब पूछा जाता है कि हमारे नबी कौन से ट्राइब से बिलोंग करते थे, ठीक है। सो राइट आंसर क्या है, सी, कुरैश। कुरैश ट्राइब से हमारे नबी बिलोंग करते थे। बहुत सारे लोग जो है इंडिया में जो कुरैशी होते हैं उनको कुरैश समझ लेते हैं, वो नहीं है। यहाँ वहाँ पर कबीला सिस्टम था, तो जो कबीला था, कबीले का नाम कुरैश था। कुरैश और कुरैशी दोनों ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। तो वो कास्ट नहीं है। जो कास्ट इंडिया में कुरैशी के नाम से चली आ रही है, ये वो कुरैश नहीं है। कुरैश और कुरैशी में फ़र्क है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। कुछ लोग बहुत उससे बोलते हैं कि हम जो है नबी के जो ख़ानदान था, जो ट्राइब था कुरैश, उससे बिलोंग करते हैं, तो उससे बिलोंग नहीं करते। इंडिया में कोई भी जो है कुरैश जो है ट्राइब, वो उससे बिलोंग नहीं करते। यहाँ पे इंडिया का जो कास्ट सिस्टम बेसिकली बना है, वो इस चीज़ पे बना है कि कौन क्या वर्क करता है। जैसे कि इंडिया में एक कास्ट है अंसारी, और जो कहते हैं कि मदीने के लोग थे, उनको क्या बोलते थे, अंसार। अंसार और अंसारी दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इंडिया के जो अंसारी हैं वो बेसिकली वो कौन सी कम्युनिटी होती है, बुनकर कम्युनिटी होती है वो। और वो जो है लोगों की हेल्प करते थे बहुत ज़्यादा, इसीलिए अंसारी टाइटल किसने दिया था उन्हें, गांधी जी ने दिया था अंसारी टाइटल। तो कास्ट सिस्टम पे बहुत ज़्यादा चीज़ें रहती हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा-सा उस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश की है, क्योंकि इस्लाम में ऐसा कोई कास्ट सिस्टम है नहीं, लेकिन लोग फिर भी वो करते हैं, तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया। अगर आपसे कभी कोई कुछ पूछे तो आपके पास जवाब होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, हमारे नबी किस ट्राइब से बिलॉन्ग करते थे, कुरैश ट्राइब से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था जब हम सब्जेक्टिव पार्ट पढ़ रहे थे कि क्लेन भी पूछते हैं कि ख़ानदान क्या था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से ख़ानदान से बिलोंग करते थे। सो ख़ानदान क्या है, राइट आंसर इज सी, बनु हाशिम से बिलोंग करते थे हमारे नबी। कौन से ख़ानदान से बिलोंग करते थे, बनु हाशिम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सॉरी, द फादर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमारे नबी के जो अब्बू थे उनका नाम क्या था, हमारे नबी के जो अब्बू थे उनका नाम क्या था। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, हमारे नबी के जो अब्बू हैं उनका नाम क्या था, अब्दुल्ला नाम था। अबू तालिब कौन थे, अंकल, चाचा जान जो थे, अबू तालिब उनका नाम था। अब्दुल मुत्तलिब किसका नाम था, अब्दुल मुत्तलिब जो है वो दादा जान का नाम था। और हमारे नबी के अब्बू का नाम क्या था, अब्दुल्ला। आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी का नाम क्या था, द मदर ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज। तो हमारे नबी की जो अम्मी थी उनका नाम क्या था, आमिना, आमिना बिनते वहाब। ये आपको पता होना चाहिए। और हलीमा कौन थी, हलीमा जो रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कौन थी, जिनको दाइमा कहते हैं हम, ठीक है। जो हमारे नबी की दाइमा थी, जिन्होंने 5 साल तक हमारे नबी को पाला था, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक मैंने इस वीडियो में नहीं मेंशन करा है कि जो हलीमा थी, हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उनका ट्राइब क्या था। बहुत बार वो भी पूछ लेते हैं, तो आपको उनका ट्राइब भी पता होना चाहिए कि हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो थी वो कौन से ट्राइब से बिलोंग करती थी। तो वो कौन से ट्राइब से बिलोंग करती थी, बनु साद से। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिकेम एन ऑर्फन एट द एज ऑफ।
हमारे नबी के जो वालिद थे, अब्बू जान थे, उनका इंतकाल जो है हमारे नबी की पैदाइश से पहले ही हो गया था। और हमारे नबी की जो अम्मी थी, इनका इंतकाल कब हुआ था? जब हमारे नबी 6 साल के थे। तो यहाँ पे यही पूछा। ऑर्फन मतलब क्या होता है? ऑर्फन मतलब होता है जिस बच्चे के पेरेंट्स ना हो, हिंदी में जिसे अनाथ बोलते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि बेसिकली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी और अब्बू दोनों का इंतकाल किस एज में हुआ था? सो राइट आंसर इज 6 ईयर्स। पैदाइश से पहले अब्बू जान का इंतकाल हुआ था और पैदाइश के बाद कितने साल में? 6 ईयर्स के थे, जब 6 साल के थे तब अम्मी का भी इंतकाल हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज मदर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज फर्स्ट केयर्ड फॉर बाय। तो अम्मी के इंतकाल के बाद किसके हाथ में हमारे नबी की गार्डियनशिप आई थी? सो राइट आंसर इज बी, अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब जो कौन थे? दादा थे। दादा जान के पास जो है हमारे नबी के उनके पास उनकी गार्डियनशिप आई थी, अब्दुल मुत्तलिब के पास आई थी, ठीक है। और उनके बाद किसके पास आई थी? अबू तालिब के पास, जो कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। आफ्टर द डेथ ऑफ द अब्दुल मुत्तलिब हिज गार्डियन वॉज, कौन थे? अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्न्ड विच टाइटल ड्यू टू हिज ऑनेस्टी। ये सारे वही क्वेश्चन है जब हम सब्जेक्टिव पार्ट पढ़ रहे थे। मैंने आपको उस टाइम पर भी एक एक क्वेश्चन जो हम पढ़ रहे थे एक एक लाइन से बताया था कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमारे नबी की जो ऑनेस्टी को देख करके उन्हें क्या टाइटल दिया गया था? सो राइट आंसर क्या है इसमें? राइट आंसर होगा आपका सी, अल अमीन। अल अमीन का टाइटल दिया गया था, यानी कि ट्रस्टवर्दी, ऑनेस्ट मैन, ठीक है। ऑनेस्टी को देख के अल अमीन का टाइटल दिया गया था। वहाँ पर मैंने आपको एक और टाइटल बताया था, सादिक का भी टाइटल हमारे नबी को मिला था। बिफोर प्रॉफिटहुड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्कड एज, प्रॉफिटहुड से पहले हमारे नबी जो है क्या काम करते थे? सो राइट आंसर इज सी, स्फीयर्ड मर्चेंट थे। नेक्स्ट है, एट द एज ऑफ अबाउट 15 प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज एसोसिएटेड विद विच बैटल। मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है कि कौन से मतलब पहली जो है बैटल कौन सी थी, या जैसे क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम है कि 15 ईयर्स की एज में पहली बैटल कौन सी लड़ी गई थी। तो वो जो है उस बैटल का नाम क्या है? बैटल ऑफ फिज्र। आपको पता होना चाहिए, बैटल ऑफ फिज्र या फज्र कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो उस टाइम पर हमारे नबी की एज कितनी थी? सिर्फ 15 साल के थे, और ये हमारे नबी की पहली बैटल थी नबूवत से पहले। नबूवत से पहले जो है कौन सी बैटल में जो है पार्टिसिपेट करा था? बैटल ऑफ फिज्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग द बैटल ऑफ फिज्र द रोल ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। तो वहाँ पर मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। नहीं देखी वीडियो तो जाके देख लीजिएगा, और जो देखकर वीडियो आए हैं यहाँ पर उनको सारे आंसर्स ऑलरेडी पता होंगे। तो बैटल ऑफ फिज्र जो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पार्टिसिपेट करा था उसमें इनका काम क्या था? हैंड एरोज टू हिज अंकल। बस तीर जो है वो अपने अंकल को देने का काम था, और तीर कलेक्ट करने का काम था हमारे नबी का उस बैटल में। डायरेक्ट जो है वो लड़ाई नहीं करी थी, लेकिन पार्टिसिपेट करा था, एरो देने का काम था हमारे नबी का उस वर्ड बैटल में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच पैक्ट दैट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सपोर्ट टू प्रोटेक्ट द ऑप्रेस्ड। तो कौन सा पैक्ट था आपका? यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इज बी, हिल्फुल फिजूल। जेड से भी हो सकता है, FUZUL भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, FUDUL भी लिखा हुआ मिल सकता है। बेसिकली हिल्फुल फिजूल क्या थी? वो कमेटी थी जहाँ पर जो है हमारे नबी को अल-अमीन का टाइटल मिला था, और उसका जो गार्डियनशिप किसको बनाया गया था? हमारे नबी को बनाया गया था, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैरिड खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एट द एज ऑफ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। जब हज़रत खदीजा से हमारे नबी की शादी हुई थी उस टाइम पे हमारे नबी की एज कितनी थी? 25 ईयर्स। कितनी उम्र थी? 25 ईयर्स। आपको पता होना चाहिए ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वाज नोन एज द फर्स्ट। ये हम पढ़ रहे थे वहाँ पे, मैंने आपको तभी बताया था। क्या बोला जाता है? फर्स्ट पर्सन टू एक्सेप्ट इस्लाम। खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को और क्या बोला जाता है? फर्स्ट पर्सन टू एक्सेप्ट इस्लाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सोसाइटी ऑफ मक्का बिफोर इस्लाम वाज डोमिनेटेड बाय। जो सोसाइटी थी मक्का की इस्लाम से पहले, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा किस चीज़ को, क्या चीज़ डोमिनेट करती थी? सो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? आइडल वर्शिप। जब प्री इस्लामिक अरेबिया का अगर आपने वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर करा रखी हैं आपको। तो आइडल वर्शिप, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू मेडिटेट इन, सो मेडिटेट इन, कहाँ पर जाते थे हमारे नबी मेडिटेट करने के लिए? राइट आंसर इज गारे हिरा, केव हिरा में। पहली वही भी कहाँ मिली थी? केव हिरा में मिली थी। ये सारी चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट रिविलेशन केम इन द ईयर, पहली जो वही नाजिल हुई थी, पहली वही कौन से साल में नाजिल हुई है? सो आपको ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए पहली वही कौन से ईयर में नाजिल हुई थी? 610 में, 610। तो आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट रिवील्ड सूरा वॉज, जब हम पढ़ रहे थे वहाँ पर मैंने आपको वहाँ पर भी ये चीज़ बताई थी प्रॉफिट लाइफ एट मक्का में कि पहली सूरा जो है वो कौन सी नाजिल हुई थी? तो पहली सूरा नाजिल जो हुई थी वो सूरे अल अलक है। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। सो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? राइट आंसर है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंजल हु बॉट रिविलेशन, बैचलर्स के पेपर में अक्सरियत पूछा जाता है कि कौन से एंजल थे जो बेसिकली वही लेकर आया करते थे। या आप ये भी कह सकते हैं कि ये भी पूछा जाता है कि कौन सा एंजल हैं जो नबियों के पास जाया करते हैं। तो वो एंजल कौन है? जिब्राइल। दोनों ही केस में एक ही आंसर है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम। कितनी बार जिब्राइल जे से दिया होता है और कितनी बार जी से दिया होता है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द अर्ली प्रीचिंग ऑफ इस्लाम वॉज इनिशियली, ये मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से आपको समझाया था। जो अर्ली प्रीचिंग थी, इस्लाम जब स्प्रेड होना शुरू हुआ तो जो इस्लाम का मिशन था वो 3 इयर्स तक क्या था? सीक्रेट मिशन था। द अर्ली प्रीचिंग जो थी वॉज इनिशियली सीक्रेट, 3 साल तक क्या थी? सीक्रेट रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सीक्रेट प्रीचिंग पीरियड लास्टेड फॉर अबाउट, इसका आंसर मैं अभी दे चुकी हूँ आपको ऊपर। सो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? 3 इयर्स। ये सारे वही क्वेश्चंस हैं जो मैं ऑलरेडी आपको सब्जेक्टिव पार्ट में पढ़ा चुकी हूँ और वहीं से क्वेश्चंस बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज एन अर्ली कन्वर्ट टू इस्लाम, गिवन ऑप्शंस में से कौन है जो अर्ली कन्वर्ट जिनको माना जाता है? वहाँ पे मैंने आपको कुछ नाम मेंशन करे थे, वो नाम आपको मालूम होने चाहिए। सो इस ऑप्शंस में से राइट आंसर क्या है? हज़रत अली, अली इब्न अबी तालिब। ये हज़रत अली जो थे वो सबसे छोटे बच्चों में जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल करा था वो हज़रत अली ही थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कुरैश अपोज्ड इस्लाम मेनली बिकॉज इट थ्रेटेंड देयर, ये भी मैंने आपको वहाँ पर कराया हुआ है कि बेसिकली कुरैश इतना अपोज क्यों कर रहे थे इस्लाम को, किस चीज़ से ख़तरा था उन्हें? सो राइट आंसर क्या है यहाँ पर? उनका सोशल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट खतरे में पड़ गया था, इसीलिए कुरैश बहुत ज़्यादा अपोज कर रहे थे इस चीज़ को। सो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, हु वॉज टॉर्चर्ड बाय बीइंग ड्रैग्ड ऑन हॉट सैंड, ये भी मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया था वहाँ पर। किसको टॉर्चर करा जाता था? गरम रेत में छोड़ दिया जाता था, उसके उनके ऊपर पत्थर डाल दिया जाता था। तो सर जो आपका राइट आंसर है वो क्या है? बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है उनको उनके मास्टर ने जो, क्योंकि बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या थे? वो गुलाम थे। तो जो उनका मालिक था, जो उनका मास्टर था, तो वो उन पे बहुत ज़्यादा ज़ुल्म करता था। क्यों? क्योंकि इसे ये चीज़ मालूम चल गई थी कि बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया, इसीलिए वो क्या करता था, तपती हुई जो रेत थी उसमें उनको छोड़ देता था, उनके ऊपर भारी पत्थर डाल देता था, जिससे वो टॉर्चर हों, इतना टॉर्चर हों कि वो इस्लाम जो उन्होंने एक्सेप्ट करा है वो उस चीज़ को छोड़ दें, जबकि ऐसा नहीं हुआ। सो किसको टॉर्चर किया जाता था? हॉट सैंड में हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। राइट आंसर आपका यहाँ पे होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट मार्टर ऑफ इस्लाम वॉज, पहला जो इस्लाम में कत्ल हुआ, पहला कत्ल किसका हुआ था? हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हुआ था। ये सारी वही क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको वहाँ पर भी अच्छे से पढ़ा चुकी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए कि इस्लाम में जो है सबसे पहला जो कत्ल हुआ था वो किन का हुआ है? वो हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हुआ है। किसने किया था? अबू जहल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माइग्रेशन टू अबिसीनिया टुक प्लेस ड्यूरिंग द मक्कन पीरियड टू, सो यहाँ पे क्या है? यहाँ पर पूछा जा रहा है माइग्रेशन जो किया था एबिसीनिया में, तो बेसिकली वो क्या था? तो माइग्रेशन करने की एबिसीनिया क्या क्यों ज़रूरत पड़ी थी? सो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? बी है, प्रोटेक्ट मुस्लिम फ्रॉम परसिक्यूशन। तो मुस्लिम्स को बेसिकली प्रोटेक्ट करने के लिए मक्का वाले बहुत ज़्यादा जुल्म करे थे। वो जो है जितनी भी चीज़ें मैंने आपको वहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी है, आपने नहीं देखा आप जाके देखिएगा, आपको पूरा जो है सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
ये आपका बैचलर्स और मास्टर्स दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हैं ये क्वेश्चंस। और इसके अलावा भी अगर आपको कुछ लगता है कि मुझे पढ़ाना चाहिए तो इस्लामिक स्टडी से रिलेटेड, तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट में बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द रूलर ऑफ एबिसिनिया हु गेव रिफ्यूज टू मुस्लिम वाज नोन एज, नाम क्या था? नजाशी। ये हम वहाँ पे भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एबिसिनिया के जो रूलर है जिन्होंने बेसिकली रिफ्यूजी, जो मुस्लिम रिफ्यूजीज थे वहाँ पर, तो उनको जो है जगह दी थी, पनाह दी थी, तो उसका नाम क्या था? सो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉयकॉट अगेंस्ट मुस्लिम लास्टेड फॉर अबाउट, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? 3 ईयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉयकॉट वाज इम्पोज्ड ऑन, बॉयकॉट बेसिकली जो इम्पोज हुआ था वो किस पे हुआ था? ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो बनु हाशिम एंड मुस्लिम्स पर हुआ था। बनु हाशिम कौन? हमारे नबी का ख़ानदान, क्योंकि हमारे नबी किस ख़ानदान से बिलोंग करते हैं? बनु हाशिम से बिलोंग करते हैं। और वो लोग जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, तो इसीलिए कुरैश ने, जो मक्का के कुरैश थे, उन लोगों ने बॉयकॉट कर दिया था बनु हाशिम्स का और मुस्लिम्स का। कितने साल तक किया था? 3 साल तक किया था, ठीक है। द ईयर इन विच खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एंड अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु डाइड इज़ नोन एज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने वहाँ पर आपको ईयर बता रखा है कि इस ईयर, जो ये ईयर है, ये बेसिकली कौन सा ईयर था? 619 था, ठीक है, 619 एडी। और 619 एडी को क्या बोला जाता है? सो राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या है? सी, ईयर ऑफ सॉरो। क्यों कहा जाता है इसे दुख का साल, गम का साल? क्यों? क्योंकि उसी साल हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोनों का इंतकाल हो गया था। और दोनों ही हमारे नबी का सपोर्ट सिस्टम थे, इमोशनली बहुत, और बहुत ज़्यादा मजबूती से इनके, हमारे नबी के साथ खड़े रहे हमेशा। तो उनका बेसिकली इमोशनल जो बैकअप था वो बहुत, मतलब एक तरह से छिन गया था उसी साल में। सो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? ईयर ऑफ सॉरो कहा जाता है इस साल को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अबू तालिब वॉज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ही प्रोवाइडेड, अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्यों इम्पॉर्टेंट थे? वो क्या प्रोवाइड करते थे बेसिकली? तो क्या कॉन्सेप्ट के बेसिकली किस तरह की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे? वो करते थे ट्राइबल प्रोटेक्शन। अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए रोल प्ले करा उन्होंने। क्या करते थे? उनकी ट्राइबल प्रोटेक्शन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विजिटेड ताइफ मेनली टू, तो हमारे नबी ने, मैंने आपको वहाँ पर अच्छे से पढ़ाया था कि ताइफ गए थे किस चीज़ के लिए? इस्लाम के सपोर्ट के लिए। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, कैसा सलूक हुआ था, वो सारा उस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। सो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? सीकिंग सपोर्ट फॉर इस्लाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीपल ऑफ ताइफ रिस्पॉन्डेड बाय, किस तरीके से रिस्पॉन्ड करा था ताइफ के लोगों ने? ताइफ के लोगों ने उन पे पत्थर फेंके थे, स्टोनिंग ऑन हिम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, डिस्पाइट रिजेक्शन एट ताइफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रेड फॉर, तो जिस तरीके का सलूक ताइफ के लोगों ने हमारे नबी के साथ करा था, उसके बावजूद हमारे नबी ने उनके लिए क्या दुआ की थी? दुआ की थी उनकी गाइडेंस के लिए, कि अल्लाह उन्हें सही रास्ता दिखाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच सिटी लेटर बिकेम मदीना, कौन सी सिटी को जो है हम बाद में मदीना के नाम से जानने लगे? तो राइट आंसर है आपका यथरिब। यथरिब का पुराना नाम क्या है? मदीना। यथरिब का पुराना नाम क्या है? मदीना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यथरिब का पुराना नाम क्या है? मदीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेज दैट प्रिपेयर्ड द वे ऑफ हिजरा वर कॉल्ड, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा बी, प्लेज ऑफ अकाबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मक्कन पीरियड ऑफ प्रॉफिटहुड लास्टेड फॉर अबाउट, तो मक्का का जो पीरियड था वो प्रॉफिटहुड के बाद कितने साल तक का था? सो राइट आंसर के इज 13 ईयर्स। ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। द मेन मैसेज ऑफ द मक्कन पीरियड वॉज, सो मेन मैसेज जो था मक्का के पीरियड का वो क्या था? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? तौहीद एंड मॉरल रिफॉर्म। तौहीद एंड मॉरल रिफॉर्म। आइडल वर्शिप इन मक्का वॉज सेंटर्ड अराउंड, आइडल वर्शिपिंग जो होती थी वो बेसिकली उसको सेंटर क्या था? काबा था। राइट आंसर इज सी, काबा। द कुरैश लीडर नोन एज द मेन ओपोनेंट वॉज, कुरैश लीडर्स में से बेसिकली सबसे ज्यादा कौन अपोज करता था हमारे नबी को? सो राइट आंसर क्या है? अबू जहल। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मक्कन फेज फोकस मेनली ऑन, मक्का का जो फेज था वो बेसिकली किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करता है? तो राइट आंसर क्या है? सी, फेथ, पेशेंस एंड कैरेक्टर बिल्डिंग। ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर पढ़ चुके हैं।
ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ये आपको वैसे भी पता होना चाहिए। सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ये आपको अपनी लाइफ़ के पर्सपेक्टिव से भी पता होना चाहिए कि बेसिकली हमारे नबी की लाइफ़ से हमें कौन-कौन से लेसन्स मिलते हैं सीखने के लिए, और अपनी लाइफ़ में उसको जो है आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन-कौन सी चीज़ें सीखने मिलती हैं। तो ये चीज़ें आपको सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लाइफ़ के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एम्फसाइज नॉन वायलेंस इन मक्का बिकॉज़। सो यहाँ पे राइट आंसर क्या मिलेगा आपको? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे आपका? राइट आंसर इज़ बी, अल्लाह हैड नॉट परमिटेड फाइटिंग। बेसिकली जितने भी नबी गुज़रे हैं वो अल्लाह की परमिशन के बिना कोई भी काम नहीं करते। तो अल्लाह ने जो है फाइटिंग का हुक्म नहीं दिया था, नॉन वायलेंस जो है मक्का में, इसीलिए हमारे नबी ने जो भी काम किए हैं वो अल्लाह की रज़ा के लिए ही किए हैं और अल्लाह के हुक्म से ही किए हैं। ये हमें बिल्कुल पता होना चाहिए कि अपनी मर्ज़ी से कोई भी नबी कभी भी कोई काम नहीं कर सकते थे। वो जो भी काम करते थे वो अल्लाह की रज़ा के लिए करते थे और अल्लाह के कहने पर ही करते थे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अगर आपको और क्वेश्चन्स चाहिए होंगे मक्का के पीरियड पे, मदीना के पीरियड पे, या फिर प्री इस्लामिक अरेबिया जो है उसके एमसीक्यूज़ भी ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो उसके पीरियड पर और अगर चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि प्रैक्टिस क्वेश्चन जो चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम तक आप ऐसे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एग्ज़ाम के लिए भी अच्छा रहेगा आपका और लाइफ़ के लिए भी अच्छा रहेगा, सीखने को मिलेगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हिच इवेंट मार्क एट द एंड ऑफ द मक्कन पीरियड? कौन-सा जो है पीरियड माना जाता है मक्का के पीरियड का एंड? सो राइट आंसर क्या होगा? हिजरा टू मदीना। हिजरत कर दिया गया था मदीना की तरफ, तो वहाँ से जो है मक्कन पीरियड एंड होकर कौन-सा पीरियड शुरू होता है? मदीना का पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिजरा टुक प्लेस इन द ईयर, यानी कि हिजरत कौन से साल में की थी? 622 में हिजरत की थी, और हिजरी कैलेंडर जो हम फॉलो करते हैं अभी, तो हिजरी कैलेंडर का पहला साल बेस लाइन जो माना जाता है वो किसे माना जाता है? 622 को ही माना जाता है, ठीक है? ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका, द मक्कन पीरियड लेट द फाउंडेशन ऑफ। मक्का का पीरियड जो है वो बेसिकली किस चीज़ की फाउंडेशन रखता है? सो राइट आंसर क्या होगा आपका? इस्लामिक बिलीफ एंड आइडियोलॉजी की फाउंडेशन है मक्का का पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कुरैश अटेम्प्टेड टू स्टॉप इस्लाम मेनली थ्रू। सो कुरैश जो थे उन्होंने जो है इस्लाम को स्प्रेड होने से रोकने के लिए क्या चीज़ की थी? सो राइट आंसर क्या होगा आपका? परसिक्यूशन एंड बॉयकॉट। बॉयकॉट बहुत बड़े लेवल पे करा था उन्होंने, ताकि इसलिए कि काम नहीं होगा, इकोनॉमी वीक होगी, पैसा नहीं होगा, तो हंगर होगी, इस वजह से क्या होगा, भूखे रहेंगे लोग तो इस्लाम छोड़ देंगे। जो है मज़हब जो है एज़ एन इस्लाम, वो स्प्रेड होना स्टॉप हो जाएगा। उनकी नीयत बेसिकली बॉयकॉट के पीछे ये थी, जो कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Which quality of Prophet Muhammad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम impressed even his enemy? सो हमारे नबी की कौन सी ऐसी क्वालिटी थी जो उनके जो दुश्मन थे, जो उनके एनिमी थे, वो भी उस चीज़ की तारीफ़ करे बिना नहीं रह पाते थे, वो भी जानते थे कि हमारे नबी क्या हैं। उनकी कौन सी क्वालिटी थी? ट्रुथफुलनेस, यानी कि एक बहुत ईमानदार और सच्चे इंसान है, वो कभी झूठ नहीं बोलते। तो ये जो है, ये खूबी, ये उनके दुश्मनों को भी इम्प्रेस करती है। हमारे नबी कभी झूठ नहीं बोलते थे और आज उनकी ही उम्मत सबसे ज़्यादा झूठ बोलती है। अगर आप इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, आप मेरी मेरी वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को, तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, सिर्फ़ इसको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से या सिर्फ़ जामिया में एडमिशन लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से ना पढ़ें। जितनी भी हमारे नबी की सेइंग्स, डूइंग्स या उनकी जो लाइफ़ का हर पीरियड है, उनसे छोटे-छोटे लेसन्स को आप अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, जिससे आपकी खुद की लाइफ़ बहुत अच्छी होगी और आपकी खुद की पर्सनैलिटी इतनी अच्छी हो जाएगी कि कोई भी आपकी पर्सनैलिटी को देख कर के खुद को बदलने की कोशिश कर सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर मेरा जो मेन पॉइंट है वो यही है कि हमारे नबी सच्चाई के लिए जाने जाते थे, तो उम्मत को भी ये कोशिश करनी चाहिए कि वो झूठ ना बोले। तो ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी लाइफ़ में ये चीज़ फ़ॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट हाउस ऑफ इस्लाम वाज़। तो पहला जो था फर्स्ट हाउस ऑफ इस्लाम किसे कहते हैं?
ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि फर्स्ट हाउस ऑफ इस्लाम किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे एग्ज़ाम में, आपको पता होना चाहिए। राइट आंसर क्या होगा? हाउस ऑफ खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो है फर्स्ट हाउस ऑफ इस्लाम कहा जाता है। काबा को नहीं, गारे हिरा को नहीं, कौन-सा ऑप्शन आपके लिए सही होगा? हाउस ऑफ हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मक्कन पीरियड कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज़ अ फेज़ ऑफ। तो मक्का के पीरियड को जो है आप किस तरीके से बेस्ट डिस्क्राइब कर सकते हैं? सो राइट आंसर होगा मॉरल एंड स्पिरिचुअल ट्रेनिंग। द थिंग इज़ इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है। ये जो है ये नोट से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा है। लेकिन अभी जो है जामे कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा टफ करता जा रहा है, तो ये पूछ सकते हैं कि बेसिकली मक्का का पीरियड या मदीना का पीरियड आपको किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है या आपने उस चीज़ से क्या सीखा? वो कुछ भी गिवन ऑप्शंस में दे सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो मेन जो है आपको क्या डिस्क्राइब करता है वो फेज़, वो करता है मॉरल और स्पिरिचुअल ट्रेनिंग की बात करता है मक्का का पीरियड, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे प्रेस कर दें ताकि आपको सारी वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहे। नेक्स्ट को जो वीडियो अपलोड होगी वो होगी आपकी प्रॉफिट लाइफ एट मदीना। उसके बाद जो है प्रॉफिट लाइफ एट मदीना के भी एमसीक्यू अपलोड किए जाएँगे। तो इस तरीके से सारी चीज़ें चलेंगी, ठीक है? चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।